Assalamualaikum student. Today our topic will be from thermal simulation. So we are having here two spherical mirrors. One is a concave mirror, silver coating on the bulging side, and another is a convex mirror, or you can see the divergent mirror, in which the silver coating is done at the bent skin surface. This is also called as the convergent mirror. This is also called as the divergent mirror. Now there are some terms which we have studied in a spherical mirror. एक स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स होती है जिनको हमें पढ़ना पड़ता है मिरर को। तो पहली वाली जो टर्म है दैट इज पोल आर वर्टेक्स। किसको कहा जाता है पोल आर वर्टेक्स? बेटा पोल आर वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेस। यहाँ पे इस पॉइंट को कहा गया है पोल आर। इस पॉइंट को कहा गया है पोल आर। तो P से डिनोट किया जाता है। पोलर वर्टेक्स, if this is a concave mirror, silver coating is done on this very bulging surface। और यहाँ से हम अपने आप को देख पाते हैं। ये जो इसका मिड पॉइंट होगा, इस कनकेव मिरर का ये एक मिड पॉइंट होगा, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, जो उसका मिड पॉइंट होगा दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? पोल आर। उसके बाद और एक टर्म है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C से डिनोट किया जाता है। पोल को P से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे देखिए दोनों मिरर्स को C से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ये कनकेव या कन्वेक्स मिरर बेटा, ये स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल गिलास है हमारे पास, ये उसी का एक हिस्सा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हॉलो स्फीयर का सेंटर है। अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये सेंटर लेंगे कंप्लीट, ये उसका सेंटर है। यहाँ से अगर इस वाले स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो ये उसका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो C से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, उस वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। उस लाइन का लाजमी ये बनता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी गुजरनी चाहिए और पोल में से। अगर दोनों में से सिर्फ एक में से ही वो गुजरेगी तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम नहीं दिया जाता। और एक टर्म हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से डिनोट किया जाता है। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर अप टू द circumference of this center of curvature up to the circumference of this very spherical। या आप बोलोगे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर अप टू पोल, बस पोल तो वही वाला पॉइंट है जो मिरर पे है, तो इस वाली डिस्टेंस को हम R से डिनोट करेंगे, या इसको हम R से डिनोट करेंगे दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल अप टू द सेंटर। या कहीं से यहाँ से एक लाइन खींचिए यहाँ तक सर्कमफ्रेंस, दैट्स कॉल्ड एज रेडियस। यहाँ से यहाँ तक दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R से डिनोट किया जाता है। बेटा उसके बाद एक टर्म आती है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? बेटा प्रिंसिपल फोकस होता है एक पॉइंट, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये रे आ रही है पैरेलल किसकी? यहाँ पे रे आ रही है पैरेलल किसकी? या और एक रे आ रही है पैरेलल किसके? These are the rays which are parallel to what? Principal axis. After reflection ये मीट आउट होती है एक पॉइंट, यहाँ पे मीट, ये वाली लाइन भी यहीं पे मीट, ये वाली रे भी यहीं पे मीट। तो ये जो पॉइंट किस पे आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस पे।
इस वाले पॉइंट को कहा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट आउट होती है, और इस वाले फोकस को हम बोलते हैं रियल। It is the point on principal axis where rays of light after reflection actually meet here. और यहाँ पे अगर देखोगे, ये वाली रे बेटा पैरेलल है किसके? ये वाली रे बेटा पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, बिकॉज इस वाले मिरर का नाम क्या है? डाइवर्जेंट मिरर। इसको आगे प्रोड्यूस कीजिए, इसको भी आगे प्रोड्यूस कीजिए। ये एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट आउट, ऐसा लग रहा है, पीछे प्रोड्यूस करने पे लग रहा है कि यहाँ पे मीट आउट होगी। इस वाले पॉइंट को कहा गया है फोकस एंड कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस। So what is principal focus? This is real focus. Real focus. This is virtual focus. तो कनकेव मिरर में हमारे पास रियल फोकस होता है, कन्वेक्स मिरर में हमारे पास बेटा वर्चुअल फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस जिसको कहा गया? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट आउट करेंगी यहाँ पे एक्चुअल में, या अपीयर होगा कि वो जैसे यहाँ पे मीट आउट करेंगी, यानी कि इस पॉइंट से अगर उनको आगे प्रोड्यूस किया जाएगा तो डाइवर्जेंट ऐसे यहाँ पे एक्चुअल में मीट आउट होती है, यहाँ पे वो उन रेज को पीछे प्रोड्यूस करके मीट आउट किया। इसके बाद प्रिंसिपल फोकस के बाद हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए फोकल लेंथ क्या। फोकल बेटा, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस से पोल, ये वाला जो फासला है फ्रॉम फोकस अप टू पोल, फ्रॉम फोकस अप टू पोल, ये वाला जो फासला है इसको क्या कहा गया है? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। So the distance from pole up to principal focus, that is called as focal length. इसको small f से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, जितना यहाँ से यहाँ तक है f, उतना यहाँ से यहाँ तक भी। तो कुल मिला के बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से p तक होता है वो होता है कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपिटल R होता है बराबर 2 टाइम्स 2, या बोल सकते हो फोकल लेंथ होता है बेटा r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है बेटा। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का फासला है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 का होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 20 का। ऐसे इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ दिया हुआ होगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या कुछ दिया होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल होगा। या अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही दिया हुआ होगा, तो अगर 10 दिया हुआ होगा तो 5 होगा, वो अगर 15 दिया होगा, 15 दिया हुआ होगा तो 7.5 का फोकल लेंथ होगा। उसके बाद और एक टर्म दैट्स कॉल्ड एज फोकल प्लेन बेटा। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन बेटा वो एक प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा और पास होगा प्रिंसिपल फोकस में। जरा यहाँ समझते हैं, मान लो ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की गई है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की गई है, ये इसका क्या है? पोलर वर्टेक्स। तो ऐसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसको कहा गया है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे क्या है? दैट्स कॉल्ड एज सेंटर ऑफ दिस इज कॉल्ड एज पोल, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमें समझना है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन होता है बेटा जो एक परपेंडिकुलर प्लेन पास होगा किसमें? प्रिंसिपल फोकस में से जो तो प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर एक प्लेन रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज द फोकल प्लेन। यहाँ पे ये फोकस है, इसके आर पार यहाँ पे एक प्लेन रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज द फोकल प्लेन। इसके बाद आपको समझना होगा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बेटा? अपर्चर होता है ये वाला the reflective, the effective area, the effective diameter, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, that's called as what? That's called as aperture. That's called as the effective area, the reflecting effective area of a spherical mirror, that's called as aperture of the mirror.
इस एपर्चर के बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए रेडियस ऑफ एपर्चर। अब ज़रा यहाँ पे देख लो एक मिनट कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे मिरर बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर बना दिया, ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल। अब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रीजन आया, दैट्स कॉल्ड एज पोल इज कॉल्ड दिस होल डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसको कहा गया है अपर्चर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको कहा गया है रेडियस ऑफ एपर्चर। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहा गया है? रेडियस ऑफ एपर्चर। इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ एपर्चर इस एंड से यहाँ तक जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन आती है, यहाँ तक जो पॉइंट आप ले लोगे दैट्स कॉल्ड एज एपर्चर। यहाँ से यहाँ तक दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपने आपको कंफ्यूज मत कीजिएगा। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक उसको कहा जाता है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन इस एंड से यहाँ तक दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इस एंड से यहाँ तक दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लास्ट वाली टर्म जो हमें इसमें पढ़नी है एंगुलर एपर्चर। और एंगुलर एपर्चर क्या होता है बेटा? जो आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, उसके दो एंड से यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके पास जो भी स्फेरिकल मिरर है, उसके एंड से एक लाइन ड्रा करनी है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी लाइन भी ड्रा करनी है, दूसरे एंड से भी लाइन ड्रा करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। जो एंगल यहाँ पे रहेगा दैट्स कॉल्ड एज जितना अब छोटा मिरर होगा, उसी हिसाब से एंगुलर एपर्चर, उसका वो वाला एपर्चर भी कम होगा और ये वाला। जितना बड़ा मिरर होगा उसी हिसाब से फिर एंगुलर एपर्चर होगा। So hope you have understood all the terms related to what spherical mirrors. Tomorrow will be the next lecture.